तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है? जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है वो यूट्यूब पे अवंती संकल्प वाली प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर देख लें। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? हम समलंब चतुर्भुज हमने पढ़ लिया था, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है समलंब चतुर्भुज। जरा बताइए, सब चैट सेक्शन में लिखेंगे जरा डेफिनेशन, समलंब चतुर्भुज होता क्या है। डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया, जल्दी से बताओ, डेफिनेशन लिखनी है चैट सेक्शन में। समलंब चतुर्भुज को कैसे परिभाषित करेंगे आप? सभी के सभी आंसर करेंगे। ABCD क्या? मैंने साइड से रिलेटेड, भुजा से रिलेटेड नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है कि समलंब चतुर्भुज को कैसे परिभाषित करेंगे आप। ठीक है, नहीं माइक को ऑन नहीं करना है, ठीक है, चैट सेक्शन में लिखना है सबने। ठीक है, सामने की भुजा बराबर होती है? नहीं, जरूरी नहीं है कि सामने की भुजा बराबर हो। वेरी गुड जॉयसी, विश्वास के नाम से जो है, बहुत बढ़िया। ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, प्रिज्म में सारी भुजाएं बराबर होती हैं? नहीं, सिर्फ जॉयसी विश्वास ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है कि अगर मैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज मानूं तो समलंब चतुर्भुज के कोई भी आमने सामने वाली भुजा का एक युग आपस में समांतर होता है। अगर मैं ले लूं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तो AB समांतर होगा CD के, AB पैरेलल होगा CD लाइन के ट्रपीजियम में कोई भी एक पेयर। यहाँ पे मैंने वो पेयर मान लिया AB और CD, है ना, क्योंकि AB और CD ही पैरेलल है। AD और BC तो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे ना, तो वो लाइन आपस में समांतर हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, दूसरी क्या होगी? दूसरी ये होगी कि जो इनके अंतः कोणों का जो योग होगा, एक ही रेखा में बने हुए अंतः कोणों का जो योग होगा कितना होगा, कितने डिग्री बताया था? वेरी गुड, 180 डिग्री, है ना, और ये मैंने आपको समझा भी दिया था कि कैसे होगा। 180 के बराबर कोण A और D 180 के बराबर, और कोण B और C 180 के बराबर। इसी को पढ़ने के बाद हमने बहुत सारे प्रश्न भी हल करे थे ना, प्रश्न हल करे थे, तो चलिए इसी बेसिस पे एक प्रश्न हल कर लेते हैं इसका, और उसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है, अभी क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इसी तरह का एक क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। एक समांतर, एक समलंब चतुर्भुज आपको ABCD दे रखा है, कोण A का मान 80 डिग्री है, ठीक है, ये 80 डिग्री दे दिया, आपको कोण D का मान ज्ञात करना है, क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, कल ही सॉल्व किया इसी टाइप का क्वेश्चन हमने। मैम फिर से समझा दो। कोण ए का मान आपको 80 डिग्री दे रखा है, कोण डी का मान निकालना है, कल किया था ना इस तरीके का क्वेश्चन हमने। और अभी मैंने बताया कि कोण ए और कोण डी दोनों के जोड़ कितना होगा, 180 के बराबर, तो एक आपको दे दिया, डी आप निकाल सकते हैं, सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसे। जल्दी से।
देखिए कितने बच्चों ने आंसर कर दिया इसका। ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर कर दिया। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए सॉल्व। लास्ट की 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से इसका। ठीक है, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन बी टाइप कर रहे हैं। चलो देखते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो कोण ए और कोण डी दोनों का मान किसके बराबर होगा? 180 के। यही किया होगा आपने। कोण ए और कोण डी हो गया 180 के बराबर। कोण ए का मान यहाँ आप पुट कर देंगे। माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कीजिए। कोण डी का मान कितना हो जाएगा? 180 में से 80 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गई? कल वाला ही क्वेश्चन है। यस मैम। माइक को ऑन नहीं करना, चैट सेक्शन में लिखना है, वाई टाइप कीजिए। कोई बात नहीं, जिसका गलत हो गया तो। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। पतंग, काइट क्या होती है? आपने देखी होगी, आप सभी बच्चों ने पतंग उड़ाई होगी, तो पतंग के बारे में सभी को पता होगा। तो परिभाषित कैसे करेंगे? पतंग में अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। जैसे कि अगर आप ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, अगर इसके अलग अलग दो आसन भुजाओं के युग्म आपस में बराबर हो जाए तो ये पतंग बन जाएगा, है ना? जैसे कि यहाँ पे देखो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ए सी और ए बी बराबर है। और ए सी और ए बी कैसे कोण है हमारे? आसन। ए बी और ए सी कैसे भुजाएं? हमारी आसन भुजाएं, है ना? बराबर है, एडजेसेंट साइड्स है हमारी। वैसे ही सी डी और बी डी कैसी भुजाएं? हमारी आसन भुजाएं हैं। ठीक है, अगर कोई भी दो युग्म किसी भी चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के बराबर हो जाएं तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? ऐसे चतुर्भुज को हम कहेंगे पतंग। ठीक है, आसन्न भुजाएं देखनी है आपने सिर्फ। ठीक है, सभी को समझ में आ गया पतंग क्या होता है? ठीक है ना? आसन्न भुजाएं देखना सिर्फ। चलो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। वॉइस नहीं आ रही बेटा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। एक बार क्लास एंड करके दोबारा से एंट्री करो विपुल। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पे। आपको पहचानना है कि दी गई आकृति में से पतंग की आकृति कौन सी नहीं है, काइट कौन सा नहीं है इनमें से। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, जल्दी से सॉल्व कीजिए। पतंग कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है? पतंग कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया इसका। 15 बच्चों ने उत्तर दे दिया। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। कौन सा नहीं है ये बताना है आपने। मैम मेरे में पोल ऑप्शन आ ही नहीं रहा।
ठीक है बेटा, क्लास के एंड में ना रुक जाना, मैं बता दूंगी कैसे आता है पोल ऑप्शन। ठीक है, फिलहाल आप चैट सेक्शन में आंसर कर देना जब मैं ऑन करूंगी। ओके मैम, बट मैम मेरा दूसरा जो मोबाइल था जिसमें अभी कुछ देर पहले मैं क्लास कर रही थी, उसमें आ गया था, हमेशा आ रहा था, इस वाले मोबाइल में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है, अच्छा दूसरा फोन यूज कर रहे हो तो हो सकता है इसमें अपडेटेड वाला वर्जन नहीं हो। ठीक है, अपडेट वाला होगा तो ही आएगा। चलिए क्लास के एंड में रुक जाना, मैं करवा दूंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ABCD में से कौन सी मैं पतंग स्नैपचैट खोल दो। जी है? हाँ, ठीक है, तो लास्ट के 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब पोल सेक्शन मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, अभी बी ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहले वाली आकृति से शुरू करते हैं, ए वाली। यहाँ ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, तो भाई AD और AB आपस में बराबर है और ये आसन भुजाएं हैं। ठीक है, वैसे ही BC और DC भी आपस में आसन भुजाएं, तो ये तो पतंग हो गई। ठीक है, सी वाले में देखो, इसमें भी ये दोनों आसन भुजाएं, क्योंकि इनका कॉमन शीर्ष से ही दो भुजाएं जा रही है ना, उभयनिष्ठ शीर्ष से ही। ये दोनों भी बराबर आसन भुजाएं और ये दोनों आसन भुजाएं भी बराबर, तो ये भी हो गया। डी वाले को देखो, डी वाले में ना, अच्छा बेटा वॉइस क्लियर नहीं है ना, तो आप एक बार क्लास एंड करके दोबारा से एंट्री कीजिए। डी वाले में अगर कुछ बच्चे सोचे तो इसमें तो चारों ही भुजाएं बराबर हैं, लेकिन हमें इस चीज को नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि आसन भुजाएं हमारे बराबर होनी चाहिए। तो बेटा ये आसन भुजाएं तो है, को अगर नाम दे दूं मैं ABCD, तो AB और AD आपस में आसन भुजा है, वैसे ही BC और DC आपस में आसन भुजाएं हैं, है ना। तो आज आसन भुजाओं का युग्म तो बराबर है, तो ये भी हमारा पतंग हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी में देखो, इस वाले शीट से, इस उभयनिष्ठ शीट से दो भुजाएं जा रही हैं, बट ये दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं है ना। AB और AD अगर उभयनिष्ठ भुजा है इसकी, तो ये बराबर ही नहीं है, तो फिर ये पतंग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला हमारा उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 90, आपको पतंग के चारों कोण में से तीन कोण का मान दे रखा है, 60, 120 और 60 डिग्री। आपको चौथे कोण का माप निकालना है। याद है ना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं पहले, कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, पता है ना सभी को किसके बराबर होता है। उसी से सॉल्व कीजिए, तीन कोण दे रखे हैं, चौथा निकालिए, क्योंकि पतंग भी तो एक चतुर्भुज ही है, तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लगेगा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है, और तीन कोण आपको दे रखे हैं, तो चौथा निकालिए। बढ़िया, 9 बच्चों ने, 10 बच्चों ने उत्तर दिया, 10 के 10 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। बढ़िया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका।
18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। जिसका भी वीडियो और माइक ऑन है ना, सब बंद कर लो बेटा, नेट की स्पीड अच्छी नहीं आती इससे। ठीक है, किस बच्चों ने आंसर कर दिया है? चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ मैं आपको। लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से। का डायग्राम नहीं दे रखा है तो आप अपने आप बना लीजिए एक पतंग। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों को ऑप्शन बी ही आंसर बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसने एबीसीडी एक पतंग हमें बोल दी कि एबीसीडी एक पतंग है और उसके 3 कोण हमें दे दिए। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कोई भी 3 कोण आप कोई भी ले सकते हैं। मैं ए से शुरू कर देती हूँ। मान लो एक 60 डिग्री है, बी 120 है, सी 60 डिग्री है। तो डी आपको यहाँ से बताना है कितना डिग्री है। ठीक है, चलिए तो कैसे किया होगा आपने? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, चारों का योग 360 के बराबर लिया होगा। फिर वैल्यू यहाँ पे रख दी होगी इनकी। 60 डिग्री है ना, 120, फिर से 60 और कोण डी का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 240 डिग्री, तीनों को जोड़ के 360 के बराबर। कोण डी का मान कितना हो जाएगा? 360 में से क्या घटा दोगे? 240 डिग्री। ये किया है, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, है ना। कोण डी का मान 120 डिग्री। तो जिसने भी ऑप्शन बी पे टाइप किया है उसका आंसर एकदम करेक्ट है। क्या सभी को समझ में आ गया 120 ही क्यों हुआ? कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी भी लगाया था 60 डिग्री, उन्हें समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ करी है उन्होंने, है ना। ठीक है, चलिए तो हमने समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया, हमने पतंग भी पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला चतुर्भुज होता है वो आता है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, मतलब यहाँ हम बात करेंगे अपोजिट साइड्स की, आमने सामने वाली भुजाओं को की बात करेंगे, अगर वो समांतर है तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि ये आकृति आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, तो अगर इस चतुर्भुज की बात करें तो कौन सी सामने वाली सम्मुख भुजाएं देखनी है ना आपने, कौन सी सम्मुख भुजाएं? अगर मैं बात करूं डीसी भुजा की, तो डीसी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी सामने? ए बी तो होगी आमने सामने वाली, है ना। तो डीसी किसके समांतर हो जाएगा? ए बी के। वहीं अगर मैं बात करूं इस वाली भुजा की, एडी की, है ना, एडी भुजा की बात करूं और एडी के सामने कौन सी भुजा है? बीसी, बिल्कुल सम्मुख है इसके। तो इस भुजा के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि एडी समांतर होगी किसके? बीसी के। तो इस तरह का जो हमारा चतुर्भुज होता है कैसा कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, हाँ समांतर चतुर्भुज कहलाता है। चलिए अब क्या बोल रखा है कि समांतर तो होती है, साथ के साथ सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी, है ना। ए बी और सी डी अगर आपस में समांतर हैं तो ए बी और सी डी बराबर भी होंगी। ठीक है, समांतर होने के साथ साथ। वैसे ही अगर बी सी और ए डी आपस में समांतर है तो ये बराबर भी होंगी। दोनों चीजें साथ में होंगी, समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। क्लियर है सभी को? समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आपस में समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। ठीक है, हाँ
तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, तीसरा जो इसका गुण है, क्या कहता है? ये कहता है कि सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, सम्मुख कोण मतलब वही आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो अगर ए बी सी डी अगर समांतर चतुर्भुज को देखो तो सम्मुख कौन से कोण है? कोण डी के सम्मुख कौन सा आ रहा है? कोण बी। और कोण सी के सम्मुख कौन सा आ रहा है? कोण ए। ठीक है, तीन चीजें हो गई। पहले सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं बराबर, और सम्मुख कोण भी बराबर। ठीक है, तीन हमारे गुण हो गए पैरेललोग्राम के या समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, इसके बाद चौथा जो गुण है, चौथा गुण को ध्यान से देखो। विकर्ण हमने पढ़ रखा है पहले, विकर्ण मैंने समझा दिया था, विकर्णों से रिलेटेड है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का क्या मतलब? सबसे पहले तो विकर्ण कौन से होंगे? अगर एबीसीडी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके दो विकर्ण कौन से होते हैं? कि दो विकर्ण आपके सामने हैं। पहला विकर्ण है हमारा चलिए एडी और बीसी की बात कर रही हूँ, है ना? तो एक मिनट, मैं विकर्ण दिखा रही थी आपको। एसी है और दूसरा विकर्ण है बीडी। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण बन सकते हैं? दो बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर मैं बीडी विकर्ण की बात करूं तो बीडी विकर्ण किससे मिलके बना है? रिपीट हो रही है, ठीक है, एक मिनट। अगर मैं विकर्ण बीडी की बात करूं तो बीडी विकर्ण कौन से दो विकर्णों के विभाजन से बना हुआ है? बीओ प्लस ओडी से तो बना है। क्या आप देख सकते हैं? बीडी बीओ और ओडी से मिलके बना हुआ है, या बोल सकते हो बीओ और ओडी से। तो ये जो दो चीजें हैं बी और ओडी, ये भी आपस में क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, वो भी हो जाएगी ओडी के बराबर। उसी तरह अगर मैं दूसरे विकर्ण की बात करूं, किसकी? एसी की। एसी किससे मिलके बना हुआ है? ओ ए और ओसी से। तो ओ ए और ओसी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी का मतलब है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मैम जरूरी है ओ पहले लगाएं? नहीं नहीं, आप ओ पहले लगा लो या बी पहले लगा लो। ओ भी लिख सकते हो और बीओ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, पांचवा जो इसका गुण है वो क्या कहता है? वो कहता है आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक पढ़े थे ना सप्लीमेंट्री, है ना? आसन कोण, आसन कोण कौन से होते थे? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, पिछली क्लास में भी समझाया था, दोबारा भी। आसन कोण के लिए हमारी भुजा क्या होनी चाहिए? आपस में एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तो ए बी अगर उभयनिष्ठ भुजा है, इसमें कौन से दो कोण है? कोण ए और कोण बी। तो कोण ए और कोण बी का जो जोड़ हो जाएगा 180 के बराबर होगा, क्योंकि संपूरक होते हैं। उसी तरीके से कोण डी और कोण सी भी आपस में क्या होंगे? संपूरक होंगे। इसने यहाँ पे दो ही लिखे हैं, वैसे यहाँ पे चार पेयर बनेंगे। कोण डी और कोण सी भी संपूरक होंगे। भाई ये भी तो हमारे आसन्न कोण है या नहीं? वैसे ही कोण बी और कोण सी भी होंगे 180 के बराबर, ये भी आसन्न कोण है। तो टोटल चार आपके यहाँ पे पेयर्स बनेंगे। यहाँ पे दो ही दे रखे हैं, ठीक है, इत्यादि लिखा है ना, तो चार पेयर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चार पेयर आसन्न कोण के बन रहे हैं। ठीक है, चार भुजाओं से चार आसन्न कोण के पेयर बन रहे हैं। क्या सभी को समझ में आ गया? चार पेयर दिख गए आसन्न कोण के, तो ये आसन्न कोण आपस में संपूरक होंगे। ठीक है, 180 के बराबर। ठीक
ठीक है, एक और बार रिपीट कर लो 5 जो इसके गुण है। सबसे पहला गुण, सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, समांतर होने के बाद सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तीसरा, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। चौथा, कि जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। और पांचवा, कि आसन्न कोण संपूरक होंगे। ठीक है, 5 चीजें आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समांतर चतुर्भुज। चलिए अब एक क्वेश्चन करिए इसी के बेसिस पे। चैट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ। क्वेश्चन देखिए 91। एक कोण का मान दे दिया आपको, कोण P का, और कोण R का मान आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 91। गुण लगा दीजिए समांतर चतुर्भुज का, सॉल्व कीजिए इसे। विद इन अ सेकेंड से सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सॉल्व करने वाला है नहीं, बस एक ही गुण लगेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। ग्यारह बच्चों ने उत्तर दे दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मैम, एक कोण 180 का होता है, तो इसमें से हम 75 माइनस करेंगे 105 आ रहा है, लेकिन इसमें है ही नहीं। आप गलत लगा रहे हैं ना, एक मिनट गुण मैम, याद दिमाग करो। लगा रहा है। कोई बात नहीं, आप कुछ और सोचो, ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा। गुण लगाओ दूसरा, माइक ओके को मैम, ऑन नहीं ट्राई कर करना, रहा है। ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पर जो आप बोल रहे हो वो इसका आंसर नहीं होगा उस तरीके से। मैम कर दिया है। ठीक है, 15-16 बच्चों ने आंसर दे दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अट्ठारह बच्चों ने आंसर दे दिया। लास्ट के 5 सेकेंड्स बेटे, इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलिए होल सेक्शन मैंने एंड कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका। हम्म, ठीक है, ऑप्शन ए ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं। कितना इजी क्वेश्चन था, आपको आर निकालना है। हमने क्या पढ़ा था गुण के बारे में, कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण पी और कोण आर बराबर होंगे या नहीं, आपस में सम्मुख कोण है। कितने डिग्री हो जाएगा फिर कोण आर भी, 75 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बोला था ना मैंने, कुछ सॉल्व करने वाला तो है ही नहीं इसमें, बस गुण लगाना था आपने। 75 डिग्री, क्लियर है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है,
ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। पी के अपोजिट आर है ना, तो इसलिए बराबर हो जाएगा। वैसे एस के अपोजिट क्यू है, वो भी बराबर हो जाएंगे अगर वैल्यू दी होती तो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, अब इस बार मैं पहले से हिंट दे रही हूँ आपको, भुजाओं से रिलेटेड जो गुण बता रखे हैं वो लगेगा यहाँ पे, है ना। भुजाएं वाले याद कर लेना। क्या पूछा गया है प्रश्न में आपसे कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है और एडी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ सी डी और बीसी का मान क्या होगा। इसमें भी कुछ सॉल्व नहीं करना, गुण लगाना है बस आपने। जल्दी से ऑप्शन चूज कीजिए। मैम मेरे से गलती से टिक हो गया मैम, बी मुझसे होगा मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में लिख देना। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी। लास्ट की 5 सेकेंड्स और। ठीक है, पोल मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका जल्दी से। बढ़िया, है ना, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। तो क्या था एक और गुण समांतर चतुर्भुज का, यही तो था कि उसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर, तो एडी के सम्मुख भुजा बीसी ये 6 है, तो ये भी 6। एबी के सम्मुख भुजा सीडी ये भी 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सीडी 10 और बीसी 6 है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इतनी जल्दीबाजी में आंसर करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। हाँ, समकोण को राइट एंगल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। इसमें आपसे ओसी का मान पूछा, मतलब अब आपको कौन सा कोण लगाना है? विकर्ण वाला कोण लगाना है ना। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण वाला हमने पढ़ा था, वो लगाइए और सोचिए क्या था विकर्ण से रिलेटेड गुण, और हल कीजिए इस प्रश्न को। मैम लिख के कहाँ से भेजना है? हाँ जी, मैंने विकर्ण वाला गुण बताया था ना, 5 गुण अभी हमने पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज में। तो ओसी मैम हमारा एसी वाले विकर्ण का पार्ट है, तो विकर्ण वाला ये तो गुण लगेगा। एसी की वैल्यू आपको दे रखी है, एसी का मान दे दिया 6 सेंटीमीटर। ओसी बताओ। मैम भेजना कहाँ से है? पोल सेक्शन में दीजिए ना आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 93। एसी विकर्ण का मान दे रखा है, ओसी का बताना है।
ये भी बहुत इजी है। याद कीजिए गुण कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो उसके विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना, दो बराबर हिस्सों में तोड़ना, समद्विभाजित, वो वाला गुण लगाना है आपने। लास्ट के 5 सेकेंड्स ले लीजिए। चलिए, अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ऑप्शन बी आंसर सही दे रहे हैं सब। देखो बेटा, एबीसीडी अगर समांतर चतुर्भुज है और एसी इसका विकर्ण है, तो एसी का मान आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ओसी का मान आपको निकालना है। हमने क्या गुण पढ़ा था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। मीन्स ये विकर्ण है ना एसी, ये किस किस से मिलके बना हुआ है? एसी मिलके बना हुआ है एओ और ओसी से तो मिलके बना हुआ है। अब एसी का मान अगर 6 है तो एओ और ओसी अगर आपस में बराबर हैं, भाई एओ और ओसी आपस में बराबर हैं क्योंकि समद्विभाजित करते हैं, तो एओ को क्या, एओ को तुम एओ की जगह ओसी लिख सकते हो, इस एओ की जगह मैं ओसी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहाँ पे भी मैंने ओसी लिख लिया, ओसी की जगह ओसी। कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ओसी या सीओ, ट्वाइस ऑफ ओसी हो जाएगा। तो ओसी का मान कितना हो जाएगा? 6 में से 2 को डिवाइड कर देंगे, 3 सेंटीमीटर। उसे डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, जब पूरी विकर्ण का मान 6 है तो ये 3 और 3 ही तो होंगे, तभी तो मिलके 6 बनेंगे, क्योंकि ये आपस में समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज और कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा आयत, दूसरा होता है हमारा वर्ग, तीसरा होता है समचतुर्भुज, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, 3 और तरीके के हमारे समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। ठीक है, 3 तरह के पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं। तो अब तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयत को। रेक्टेंगल क्या होता है? ठीक है, रेक्टेंगल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या बोलोगे कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, है ना। कि एक रेक्टेंगल इस तरीके का हमारा पैरेलल, या एक रेक्टेंगल इस तरीके का हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, जिसके ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, है ना, जिसके चारों के चारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। 4 कोण होंगे, चतुर्भुज है तो चारों के चारों 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, कोणे बी सी और डी 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है कि क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का ही टाइप है, रेक्टेंगल एक समांतर चतुर्भुज ही है, तो जितने भी समांतर चतुर्भुज के गुण होंगे ना वो इसके भी होंगे। जैसे पहला हमने क्या पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में क्या होती थी? सम्मुख, आपस में क्या होती थी? समांतर होती थी, इसमें भी होंगी, है ना। ये दोनों भुजा आपस में समांतर होंगी, आमने सामने वाली, और आमने सामने वाली भुजा बराबर भी होगी। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में। तो वही प्रॉपर्टी, वही गुण यहाँ पे भी वैलिड होंगे क्योंकि वो एक ही तरह के, वो भी समांतर चतुर्भुज का ही टाइप है। कौन? आयत या रेक्टेंगल। ठीक है, तीसरी चीज, ये 90 डिग्री के होते हैं, हमने पढ़ी लिए। अब ये 90 डिग्री के कोण समांतर चतुर्भुज में नहीं होते थे लेकिन रेक्टेंगल में होते हैं 90 डिग्री के।
फिर इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, उसमें विकर्ण बराबर नहीं थे, उसमें विकर्ण बराबर नहीं थे, लेकिन विकर्ण क्या कर रहे थे, समद्विभाजित कर रहे थे। ठीक है, यहाँ समद्विभाजित वाला नहीं है, विकर्ण बराबर होंगे, मतलब AC और BD आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि एक तरीके का समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आयत में भी वही सारे गुण होंगे वैलिड जो समांतर चतुर्भुज में होंगे। कौन से? आमने सामने वाली भुजा समांतर, आमने सामने वाली भुजा बराबर। ठीक है, आमने सामने वाले कोण मतलब ऑपोजिट एंगल्स हमारे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये भी होंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखो दूसरा कि हर कोण समकोण होगा। समकोण मतलब ये सारे 90 डिग्री के होंगे, चारों के चारों कोण, और विकर्ण बराबर होंगे। इतना सभी को क्लियर है? विकर्ण बराबर है, मान लो इसे O है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, समद्विभाजित भी करेंगे, ये वाला। क्लियर है सभी को? पांच के Yes, ma'am. पांच हमारे गुण, 5 के 5 गुण हमारे समांतर चतुर्भुज के भी लगेंगे, और ये 2 गुण इसमें एक्स्ट्रा है। कोण हमारे 90 डिग्री के हैं और विकर्ण बराबर है, ये दो गुण हमारे अलग हैं। कि बाकी 5 के 5 गुण समांतर चतुर्भुज वाले ही हैं। नहीं समझ में आया बेटा? 5 गुण हमने पढ़े थे ना समांतर चतुर्भुज वाले, आमने सामने वाले कोण बराबर, आमने सामने वाली भुजा बराबर, आमने सामने वाली भुजा समांतर, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सारे गुण हमारे आयत में भी होंगे, और इसके अलावा 2 और गुण होंगे। कौन से? कि चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और दोनों विकर्ण बराबर होंगे। तो कुल मिला के इसमें कितने हमारे गुण हो जाएंगे? 7 गुण हो जाएंगे। ठीक है, आयत में। इतना सभी को समझ में आया आयत के बारे में? ठीक है, तो इक्वेशन कर ले ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ABCD एक आयत है जिसमें AD का मान दे रखा है और AB का मान दे रखा है। आपको CD और BC का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 94। चलिए सॉल्व कीजिए सभी। इसमें भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, गुण लगाना है आपने बस। ग्यारह बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। पंद्रह बच्चों ने आंसर कर दिया, बेटे जल्दी जल्दी आंसर करो बाकी भी। इसमें गुण लगेगा जो हमने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था, भुजा वाला। 17 बच्चों ने आंसर कीजिए, ये बाकी बच्चे जल्दी आंसर कीजिए बेटा। चलिए होल सेक्शन में एंड कर रही हूँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका जल्दी से।
ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहे हैं सभी। वेरी गुड। तो चैट सेक्शन में जरा लिखेंगे कौन सा वाला आपने यहाँ पे गुण लगाया है, कौन सा गुण लगाया आपने समांतर चतुर्भुज का। जल्दी से इस गुण का नाम लिखिए। कोई बात नहीं, गलती से क्लिक हो गया तो। वो गुण है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और क्योंकि आयत हमारा एक तरीके का समांतर चतुर्भुज है तो इसके भी आमने सामने वाली भुजा बराबर होंगे ना। तो अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए डी 3 है तो बी सी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, तो इसलिए सी डी 6 और बी सी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 95। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 95 में, इफ द मेजर ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं का मान आपको किसी भी आयत का 3 और 4 सेंटीमीटर है तो आपको उसके विकर्ण का मान निकालना है, विकर्ण का मान निकालना है। कीजिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व। हिंट दे देती हूँ, चले मैं आपके सामने ना इसका एक आकृति बना देती हूँ, उससे आप मेरे ख्याल से हल कर लेंगे। तो एक मैं आपके सामने आयत बना देती हूँ, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है। आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये भी मैंने बना दिया। विकर्ण की वैल्यू बतानी है आपने, ठीक है। मान लो मुझे एसी विकर्ण का मान ज्ञात करना है, एसी विकर्ण का मान ज्ञात करना है। तो एसी को मैंने यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिया। एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो छोटी वाली भुजा 3 हो जाएगी, इसे 3 सेंटीमीटर मान लो, और लंबी वाली भुजा 4 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो, एसी यहाँ पे कर्ण है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा प्रमेय लगेगा जो हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर ए बी सी यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बन गया। भाई ए बी सी एक त्रिभुज बना या नहीं बना। अगर ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसमें कौन सा वाला प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि कोण 90 डिग्री दे रखा है। लगा सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय। दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा पूछी है और पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि कोण उसके लिए कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। सभी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और एसी का मान ज्ञात करेंगे जल्दी से। नौ बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। मैम मेरा पोल सेक्शन में गलत हो गया मैम। कोई बात नहीं बेटा, आप चैट सेक्शन में सही कर देना। अब बाकी बच्चे इतनी जल्दी जल्दी क्लास छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अभी 10 मिनट हैं क्लास में। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। मैम हमारा पोल सेक्शन में गलत हो गया। कोई बात नहीं, पोल सेक्शन में
गलत हो गया तो चैट सेक्शन में आंसर सही दे दी। मैम मेरे पे चैट सही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में एंड कर देती हूँ। चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन को ना मैं अच्छे से यहाँ पे करा देती हूँ, या एक आयत बना देती हूँ आपके सामने। ABCD एक आयत मान लो, ठीक है। आपको बोल रखा है एक भुजा 3 है, तो 3 छोटी वाली भुजाएं तो होगी, 4 होगी ये वाली भुजा। आपको निकालना है विकर्ण कितने का होगा, ठीक है। AC मान लो विकर्ण है जिसका मान ज्ञात करना है, चाहे AC मान लो चाहे BD मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी आयत में चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो अगर यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बन गया ना, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और हमें पता है समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये तो है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। AC का मान निकालना है, AB आपको पता है कितनी है, 4, 4 का वर्ग। BC का मान 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे 25 आएगा। AC का स्क्वायर उस तरफ जाके वर्गमूल बन जाएगा। हमने याद करा था टेबल कि 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो AC का मान कितना आ गया यहाँ से, 5 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर है कि AC का मान 5 सेंटीमीटर कैसे आया। पाइथागोरस हमें लगाना था बस यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। 90 डिग्री था तो पाइथागोरस प्रमेय हम आराम से निकाल लगा सकते थे, और इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता अगर वो लगाते नहीं तो। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का सॉल्व करते हैं। ये देखिए, आपको BD और OB का मान ज्ञात करना है। AC का मान आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रमेय लगाएंगे आप विकर्ण वाला। आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर, है ना। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, और आपको विकर्ण का मान दे दिया है, तो उस दूसरे विकर्ण का मान और दूसरे उस विकर्ण के अंदर जो दूसरी भुजा आ रही है OB, उसका मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 गुण लगेंगे यहाँ पे एक साथ, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। किसी भी आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो अगर AC 8 है तो यहाँ से दूसरा विकर्ण क्या है, BD, वो भी 8 हो जाएगा। इसके आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया, 10 के 10 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। मैम 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ज्यादा सॉल्व करने वाला पार्ट है नहीं इसमें, जल्दी से करिए। लास्ट की 5 सेकेंड बेटा और।
चलिए पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। ठीक है, चलिए तो करें सॉल्व। भाई विकर्ण आपके AC और BD विकर्ण है। AC का मान 8 सेंटीमीटर है, BD भी तो 8 ही हो जाएगा क्योंकि ये भी विकर्ण है, क्योंकि किसी भी आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अब OB का मान भी निकालना है, तो सेम पहले जैसे क्वेश्चन की तरह जो BD है वो 8 सेंटीमीटर है, तो क्या BD को आप OB और OD दोनों जोड़ोगे तो BD ही तो बनेगा। BO अगर 8 है, OB और OD भी आपस में बराबर होंगे, पढ़ा था ना, आपस में समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि आयत एक तरीके का समांतर चतुर्भुज है। तो OB की जगह OD की जगह OB लिख सकती हूँ क्योंकि OB का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OB 8 के बराबर। OB का मान हो जाएगा 4, 8 को 2 से घटा के, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया। सेम पहले वाला क्वेश्चन था, हमने समांतर चतुर्भुज में भी तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, समद्विभाजित वाला, सेम वही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है, ये स्लाइड आपके सामने मैंने शेयर करी है आज के होमवर्क की, इसे देख लीजिए। ठीक है, प्रश्नावली 3.1, 3.2, 4.1, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपको बुक नहीं है अभी। ध्यान है।